नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। हम पिछले पार्ट में नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे और नंबर सिस्टम पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था। आज की वीडियो में हम जितना पिछले पार्ट में नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं उसी पर आगे कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पिछले पार्ट में हम कंपोजिट नंबर तक पढ़ लिए थे और प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को भी करवाया गया था आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्राइम नंबर हमको पढ़ना है। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो एक से कटती हो और स्वयं खुद से कटती हो, वह होती है अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में इसका लिखना चाहूँ तो 2, 3, देखिए 2 एक के पहाड़े में आती है और खुद 2 के पहाड़े में आती है, किसी और के पहाड़े में नहीं आती है, इसलिए 2 अभाज्य संख्या हुआ। उसी तरीके से 3 है जो कि 3 के पहाड़े में आती है और 1 के पहाड़े में आती है, तो 3 अभाज्य संख्या हुआ। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, इसी प्रकार से आगे भी होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है वह 1 के पहाड़े में आती है, मतलब 1 से कटता है, या तो खुद अपने आप से कटता है, किसी और नंबर से नहीं कटता है, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा अभाज्य संख्या के बारे में, पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखिए यहाँ पर 2 को देखिए, 2 से स्टार्ट है अभाज्य संख्या, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसके पहले 1 आता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए ये जो 1 है, 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। ठीक है, 1 न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और न ही अभाज्य है। यह भाज्य और अभाज्य दोनों में से कोई नहीं है। यह सार्वत्रिक गुणांक इसको बोला जाता है, मतलब ये सभी संख्या में, सभी संख्याओं का गुणनखंड है, तो इसको सार्वत्रिक गुणनखंड बोला जाता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। अब देखिए 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। अब किया जितने भी अभाज्य संख्या होंगे सब विषम संख्या होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि सम अभाज्य संख्या बताइए। सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। 2 ही ऐसा नंबर है, ये 2 जो कि सम है और अभाज्य है, और 2 को छोड़ करके जितनी भी अभाज्य संख्याएं सभी विषम संख्याएं होंगी। अब उसी तरीके से देखिए, अब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो गया। अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछता है तो 3 बताएंगे। ठीक है, तो 3 क्या है? सबसे छोटी, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है ये, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब उसी तरीके से देखिए 3, 5 और 7, 3, 5, 7 को देखिए। 3, 5, 7, ये जो 3, 5, 7 है, ये देखिए कंटिन्यू विषम अभाज्य संख्या है, मतलब लगातार विषम अभाज्य संख्या। 3, 5, 7 ही ऐसी संख्या है जो कि विषम लगातार अभाज्य संख्या है, और बकिया ऐसा कोई संख्या नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, तो 5 के बाद 7 विषम संख्या, 7 के बाद 9 विषम संख्या, जबकि 9 अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो लगातार, बकिया मतलब लगातार नहीं मिलेगा आपको विषम अभाज्य संख्या। तो 3, 5, 7 ही ऐसी संख्या है जो कि विषम संख्या है और लगातार अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या कंटिन्यू। ठीक है, तो देखिए ये है आपका 3, 5, 7 विषम लगातार अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब विषम लगातार
विषम अभाज्य संख्या है ये। क्लियर है इतना? चलिए अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपसे ऐसे प्रश्न दे देगा कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक के गिनती में जो काउंटिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं। 1 से 50 तक के गिनती में अभाज्य संख्या, कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे? 1 से 50 तक के गिनती में कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे? कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे? अभाज्य संख्या होंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या के लिए, अभाज्य संख्या के काउंटिंग के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना होगा कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15 होती है, 15। ठीक है, तो 1 से 50 तक की गिनती में अभाज्य संख्या का नंबर यानी कि कै ठो अभाज्य संख्या होंगे? तो 15 अभाज्य संख्या होंगे। क्लियर है? अब इसी तरीके से 1 से 50 तक का हो गया। अब आपसे पूछता है 50 से 100 के बीच, 100 तक, 50 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे? 50 से 100 तक, तो याद रखिएगा 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 50 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या होगा? तो 10। अगर आपसे पूछता है कि 1 से 100 तक, अगर आपसे पूछे कि 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या कितना होगा, तो देखिए 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होता है और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होता है। तो टोटल आपको 1 से 100 तक बताना है कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे? तो 15 10 25, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 1 से 100 तक में कुल कै ठो अभाज्य संख्या होगा? तो 25 अभाज्य संख्या होगा। मतलब अभाज्य संख्या का नंबर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना होगा कि 1 से 50 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। क्लियर है? देखिए अगर 1 से 200 तक पूछता है कि 1 से 2, तो 1 से 200 तक, 1 से 200 के बीच अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या 46 होती है। क्लियर है? अगर मान लीजिए आपसे 1 से 1000, 1 से 1000 के बीच या 1 से 1000 तक पूछता है कि इनके बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, तो 100, ये होगा 168 अभाज्य संख्या होगा। टोटल 168 प्राइम नंबर होगा 1 से 1000 के बीच। चलिए देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर में यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से यहाँ पर ये प्रमुख लिखा हुआ है। देखिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्राइम नंबर में कोई फार्मूला नहीं होता है कि फार्मूला लगाए और आंसर आ जाए, इसलिए आपको इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और 2 ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। 2 को छोड़ करके ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो कि सम हो, और सब विषम संख्या होती है। अब देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछता है तो वह 3 होगा। अब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछता है तो वह होगा 97। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंक का अगर पूछता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 101। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 997 यानी कि 997। और 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 1009 यानी कि 1009। 1009 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। अब अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपसे पूछता है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 9973। यह है 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए 5 अंक का अगर पूछ देता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो 5 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 10007। ये देखिए 10007, ये होगा 5 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछता है तो ये होगा, देखिए 4 ठो 9 और 1, ये हो जाएगा 99991। ये होगा आपका 5 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अब आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है या तो और क्वेश्चनों में इसका यूज है, इसलिए आपको यह याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर पर आधारित प्रश्न देखिए यहाँ पर है, जो कि यूपी कांस्टेबल 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ये देखिए क्या कर रहे हैं, प्रश्न में कर रहे हैं 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 80 और 90 के बीच इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 80 और 90 के बीच में आती है? तो देखिए 81 और 83,
देखिए 81 क्या है, 81 अभाज्य संख्या तो है ही नहीं, क्योंकि 81 9 से कटता है। अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें भी 81 है तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 83 और 87, देखिए 83 तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 83 किसी और संख्या से नहीं कटती है, केवल 83 से कटती है और 1 से। अब देखिए 87, तो 87 8 7 15, ये 3 से कट रहा है, ठीक है, ये 3 से कट रहा है, इसलिए ये अभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। तो 83 और 89, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 किसी और के पहाड़ में नहीं आता है, मतलब किसी और से नहीं कटता है, तो 83 और 89 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका, सॉरी मतलब चौथा यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इसमें पूछ रहा है निम्न में से संख्याओं के किस समूह में अभाज्य संख्याएं सबसे कम है। संख्याओं के किस समूह में अभाज्य संख्याएं सबसे कम है? 21 से 40, मतलब 21 से 40 के बीच में, 21 से 40 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं जो है कि जितने होंगे, उसी तरह 30 से 49 के बीच में, 60 से 80 के बीच में, 40 से 60 के बीच में अभाज्य संख्याएं किस समूह में सबसे कम होगा, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए ये दिल्ली पुलिस 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए 21 से 40 तक, तो यहाँ पर आपको देखिए आपको लिख करके चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभाज्य संख्याओं में आपको लिख के चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 21 से 40 के बीच में अभाज्य संख्या लिखिए, तो 21 से 40 के बीच में क्या क्या होता है? 23 होता है अभाज्य संख्या, 23 के बाद फिर 29 होता है। अब देखिए 29 के बाद फिर 31 होता है, 31 के बाद होता है फिर 37। ये होता है 21 से 40 के बीच में अभाज्य संख्या है। अब देखिए 30 से 49 के बीच में करा है, तो 30 के बाद आता है आपका 31 होता है, फिर 31 के बाद आता है आपका 37 होता है, फिर 37 के बाद आपका 41 होता है भी होगा, ठीक है। 43 के बाद फिर क्या होगा? 47, ठीक है ना। तो 30 से 49 के बीच में, अब देखिए 47 के बाद फिर 50 तक कोई अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो 31 37 41 43 47, ये 30 से 49 के बीच में होगा। अब उसी तरीके से देखिए 60 से 80 के बीच में है, तो 60 से 80 के बीच में होगा आपका 61 होगा, फिर 61 के बाद होगा आपका 67 होगा। अब देखिए 67 के बाद होगा आपका 71 होगा, फिर देखिए 71 के बाद होगा आपका 73 होगा। अब देखिए 73 के बाद होगा आपका 79 होगा। क्या होगा? ये 79 होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, 40 से 60 के बीच में कर रहा है, तो 40 और 60 के बीच में कितना होगा अभाज्य संख्या? 40 के बाद 41 होता है, 43 होता है, फिर 47 होता है, फिर 47 के बाद होता है आपका 53 होता है, ठीक है। 53 के बाद आपका होगा, ये होगा 59 होगा, ठीक है। 60 तक बताना था तो ये होगा। अब आपको देखना है कि किस समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्या, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 1 2 3 4, इसमें केवल 4 अभाज्य संख्या है, मतलब कि इस वाले में सबसे कम अभाज्य संख्या है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? सबसे बड़ी 4 अंक की अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो मैंने आपको याद करवाया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 9973। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? देखिए 1301, 1600, 1601, 1001, 1901। देखिए 1001, इसको ध्यान से देखिएगा, 1001 इसमें पूछा है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 1001, देखिए 1001 को ध्यान से देखिए, तो 1001 ऐसा नंबर है जो कि 13 से 7 से और 11 से कटता है, ठीक है। 13 7 और 11 से विभाजित होता है, ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा यहाँ से, ये 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21, तो 7 त्रिक 21 कट जा रहा है ये। इसी तरीके से 11 से भी कट जाता है और 13 से भी भाग देके आप चेक कर सकते हैं, 13 से भी कटता है। तो आपको याद रखना है 1001, ये बहुत काम मतलब आगे भी इसका यूज है। तो 1001 को याद रखिएगा, 1001 11 से कटता है, 7 से कटता है और 3 से कटता है। और जो संख्या कटता है, जिस संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड होता है वह होता है भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 1001 अभाज्य संख्या नहीं है, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, अभाज्य नहीं पूछ रहा है आपसे, भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है मतलब कि अभाज्य संख्या कौन सा है ये पूछना चाह रहा है। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन 171, और आपको पता है कि 171 19 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 19 से ये कट रहा है, इसका मतलब कि यह तो भाज्य संख्या होगी, ठीक है। और जबकि इसमें पूछा कि भाज्य संख्या नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब उसी तरीके से देखिए 147 है, तो 147 देखिए 7 4 11 12, ये 3 से कट रहा है तो ये अभी नहीं हो सकता। भाज्य संख्या ये है, ये क्या है, ये भाज्य संख्या है, जबकि इसमें पूछ रहा है भाज्य संख्या नहीं है। अब 149 देखिए, 149 जो है, 149 ऐसा नंबर है जो खुद 149 से कटता है, मतलब ये जो 149 होगा यह भाज्य संख्या नहीं होगा, यानी यह भाज्य संख्या। अब 247 को चेक कर लीजिए, देखिए 247 जो है इसको चेक करेंगे तो ये 13 से कटता है, ठीक है। यह 13 से कटता है और 19 से भी कटता है। अब चेक कर सकते हैं 13 का भाग देके, जब इसमें 13 का भाग देंगे तो देखिए 13 से भाग दे दीजिए 247 में, तो 13 एक कम 13, 4 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा 17, तो ये होता है आपका 13 9 117, ये कट गया, 13 9 117 कट गया। तो ये 13 से भी कटता है, 19 से भी कटता है, इसलिए ये क्या हुआ, यह अभी भाज्य संख्या हुआ, तो ये नहीं हो सकता। जबकि इसमें पूछ रहा है भाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 149 भाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा करने पर गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। करें 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या लेना है। एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि यह बोल रहा है विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है। 110 तक अभाज्य संख्या तो लेना है लेकिन विषम। अब देखिए अभाज्य संख्या तो स्टार्ट होता है 2 से, और जबकि इसमें बोल रहा है विषम, 2 को तो लेना नहीं है, तो हमको लेना है 3 से, ठीक है। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से। अब करें 110 तक, 110 तक जाना है और वहाँ तक लेना है, हमको क्या लेना है, अभाज्य संख्या लेना है, ठीक है। 110 तक विषम अभाज्य संख्या, तो 3 5 7 इसी तरीके से 110 तक विषम अभाज्य संख्या को लेंगे और कह रहा है कि संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि उसमें एक 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है उसमें, तो आप सभी को पता है कि 5 से जब हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक 5 आता है, ठीक है। इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 5 आता है। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हम लेंगे, इसमें बोल रहा है कि विषम संख्या लेना है। जब आप विषम संख्या लेंगे तो 5 को विषम संख्या में गुणा करने पर हमेशा इकाई का अंक 5 आएगा। अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या से करते तब तो इकाई का अंक 0 आता, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है विषम संख्या है, जब भी 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक 5 आएगा। तो इसमें आप पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो 5, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कह रहा है 53 से 97 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भाज्य संख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है, भाज्य संख्या। अच्छा यहाँ पर भाज्य संख्या की जगह संयुक्त संख्या भी दे सकता था, याद रखिएगा कि संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं, यानी भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त संख्या ही क्या होता है, भाज्य संख्या। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि 53 से 97 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए अब 53 से 97 तक पहले हम कुल संख्याओं को निकाल लेते हैं, कुल कैठ संख्या होगा। तो देखिए 53, फिर होगा 54, 55, इस तरीके से आपको कहाँ तक लेना है, 97 तक लेना है, यानी कि 97 तक। अब देखिए ये आपको लिखा हुआ है। अब इसमें 53 से लेकर 97 तक कुल कितनी संख्या होगी, इसको निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, देखिए लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को घटा के 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। ये सीरीज लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, 97 माइनस 53 और इसमें 1 जोड़ देंगे, ये 53 से 97 के बीच कुल संख्या निकल जाएगा, कुल कैठ संख्या होगा। अब इसको घटाइए, देखिए 7 में से 3 गया 4, अब यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, अब +1, अब कुल आ गया 45। तो 53 से 97 तक कुल 45 संख्या है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 45 संख्या है कुल। अब इसमें आपको भाज्य संख्या बताना है, जबकि 53 से 97 तक उसमें अभाज्य संख्या भी शामिल है, तो अभाज्य संख्या को इसमें से घटा देंगे 45 में से। तो देखिए
अब ये चेक कर लेते हैं कि 53 से 97 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको याद करवाया है कि 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कुल कितनी होती है, कुल होती है 10 अभाज्य संख्याएं। अब उसमें स्टार्ट कहाँ से होता है, 50 के बाद होता है आपका 53 अभाज्य संख्या, 53 से स्टार्ट होता है और 97 तक जाता है। इसमें कुल होती है 10 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो बताइए कि 10 अभाज्य संख्या है इसके बीच में, तो इसमें से 10 घटा देंगे, 45 में से 10 गया तो 35, तो 35 कुल भाज्य संख्या होगा 53 से 97 के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग है। देखिए कितना सरल सा है, मैं आपको ये याद करवा चुका हूँ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मैं आपको याद करवा चुका हूँ। चलिए देखिए, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 101 बताया गया है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और कह 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 कह इसका योग है। इसका योग मतलब इसका जोड़ दीजिए तो 7 1 8 9 9 1 10, 1098 आ जाएगा इसका योग। 1098 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करा है, करा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल होगा। अब देखिए 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको याद करवाया गया है कि 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997 और करा कि इसमें 18 से भाग देना है। 18 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अब इसमें 18 से भाग दे दीजिए। अब देखिए जब 18 से भाग देंगे तो 18 पचे 90, 5 बार में कट गया, 18 पचे 90, 9 बचा 97, फिर से 18 पचे 90 तो 7 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है 7, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा आपका। 7 शेष बचेगा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में भाग देने, अभाज्य संख्या में भाग देने पर। देखिए ये भी दिल्ली पुलिस 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर होगा। और यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या नहीं बोला है, केवल 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या लेना है और 4 अंक का सबसे छोटी संख्या लेना है, उसका अंतर बता देना है। अब देखिए 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या 5 ठो 9 होता है, ये 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या है और 4 अंक का सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1000, 1004 अंक का सबसे छोटी संख्या होता है। अगर इसका अंतर तो इसको घटा दीजिए तो ये बचेगा आपका 9 9 9 9 में से गया 8 9, तो 98999। अब देखिए 98999 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह जो है यूपी कांस्टेबल 2019 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या लेना है और कह रहा है को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब 13 अंक से सब विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या लेना है। ठीक है, अब देखिए 3 अंक का संख्या लेना है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी, तो 3 अंक का सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 13 से विभाजित होती है। तो देखिए 13 का पहाड़ा पढ़िए, तो 13 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए उसमें 104 आता है। ठीक है, 13 वाट है 104। ठीक है, तो 104 13 से विभाजित होती है, तो कह रहा 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 104, 104 से पहले 101 भी विभाजित नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि 101 जो है अभाज्य संख्या है और 102 13 से विभाजित नहीं होती है, 103 भी नहीं होती है, जबकि 104, इसका मतलब कि 104 सबसे छोटी संख्या है ऐसा 3 अंक का जो कि 13 से विभाजित होता है। अब करा 16 से भाग देने पर, इसमें 16 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, इसमें 16 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। अब देखिए इसमें क्या करिए 16 से भाग दे दीजिए और 16 से भाग दे करके
कितना शेषफल होगा वही बताना है। अब देखिए इसका इसमें भाग देंगे तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96। अब 96 के बाद देखिए 96, तो जब इसमें से 96 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 4 और 4 8, तो 8 बचेगा शेषफल। ठीक है, आप इसमें इसका भाग दीजिए, भाग देने पर जो शेषफल आएगा 8 भाग देने पर। क्लियर है। अब देखिए यह प्रश्न भी यूपी कांस्टेबल 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है, जो भी प्रश्न यहाँ पर है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज जो आपको बताया गया मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रश्न लिया जा रहा है, इन प्रश्नों प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आया हुआ प्रश्न है, तो हम इसी तरीके से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और मेरा पढ़ाया गया अगर आपको सच में समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।